हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम को देखेंगे और नंबर सिस्टम में वैसे प्रश्न जो रूट वाले प्रश्न होते हैं। ये रूट वाले प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, ये आप में से बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूज करता होगा और यहाँ तक कि पहले हमें भी कंफ्यूज करता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके करने के बाद आप दुनिया का हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो आपको भी ज़रूरत है प्रैक्टिस करने का। लेकिन आप प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपको एक बार बनाने आ जाए तब। जब बनाने आपको आ जाएगा तब आप प्रैक्टिस करोगे, उसे कभी नहीं भूलोगे। तो आपको बनाने आना चाहिए। तो मेरा यह वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों कि आप में से जितने भी बच्चे जो गणित में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और वो गणित के हमेशा हर बार वो अलग अलग प्रकार के कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो मैथ के कारण से अर्थात मैथ उनको नहीं आने के कारण से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। वो अदर सब्जेक्टों में तो पास हो जाते हैं, लेकिन मैथ के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद से आप लोगों का मैथ के कारण आपके किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। और ये सिर्फ कहने से नहीं होता है। आप मेरे वीडियो को देखें और देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि वाकई हमारा जो वीडियो है क्या आपको गणित सिखा सकता है या नहीं। आपको कम से कम समय में आपको हम पूरी गणित सिखाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ख़ास तौर पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाला है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो मैथ्स हम बताने जा रहे हैं काफ़ी यूजफुल है। ये सब एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हम लोग पहले प्रश्न से ही सीखना शुरू कर देंगे कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। कहता अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 बराबर 1। अर्थात इसी तरीके से रूट में 6 प्लस में चलती जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए तो कैसे बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे यहाँ 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे या फिर दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ पे क्यों ना लिखा हुआ रहे, आपको उस नंबर को ले लेना है। 6 नंबर 6 ले लिए। अब 6 को क्या करना, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दो भागों का जो बीच का अंतर होना चाहिए वो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? 1 आना चाहिए। अर्थात 6 का गुणनखंड, जो बच्चे गुणनखंड का नाम सुने होंगे वो ये जाने कि 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड के रूप में 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया के कितना होता है? 6। और इन दोनों संख्या अर्थात एक 2 आया एक 3 आया, दोनों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर कितना आता? 1 आता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये दोनों का गुणनखंड के बीच का अंतर कितना आया? 1 आया। अब आपको क्या करना है कि ऐसा जब दो संख्या मिल गया हमें कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आया, तब आपको यहाँ पे देखना कि सिंबल किस चीज़ में है। तो सिंबल क्या चीज़ का है? प्लस का है। अगर सिंबल माइनस का रहेगा तो इसके लिए अलग तरीका है, वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझे कि अगर सिंबल प्लस में है तो आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला जो फैक्टर आया वो आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर क्या है? 2 बड़ा है कि 3? तो 3 बड़ा है, अर्थात इसका आंसर 3 आ गया। आया समझ में कि नहीं? क्या हमने किया कि जो संख्या दिया है उस संख्या को लेना है, इस संख्या को दो भागों में, ऐसा दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 लेना है। ठीक है, दोनों का ऐसा दो भाग तोड़ना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1, यानी दोनों संख्या को जब घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा होगा कि सर आप तो 2 और 3 लिख रहे हैं, 2 गुने 3, तो 2 में से 3 घटाएंगे ना? तो नहीं, यहाँ पे 2 गुने 3 लिखिए या फिर 3 गुने 2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा हमेशा अंतर। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक अंतर आ गया, हमारा संख्या मिल गया 2 और 3। अब यहाँ पे देखना कि प्लस में है, तो प्लस में है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वो आंसर। तो बड़ा क्या कौन सा है? 3 है। 3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे कमेंट में बताइए। हालांकि ये सब प्रश्न को देखते हुए आप लोग आंसर सही बताओगे,
लेकिन हमें यहाँ पे आपको समझाना सिखाना है, इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार सीख जाओगे, आपके एग्ज़ाम में आप लोग सही बना कर आओगे। लेकिन कब, जब सीखोगे तो। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए 12 भी, यहाँ कौन सा संख्या है, 12 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 बराबर 8। इसमें हमने क्या बताए थे कि संख्या जो दिया है उसको ले लिए, 12 दिया था ले लिए। अब इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है, ऐसा दो गुणनखंड में कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 3 गुने 4, 3 चौके के 12 होता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 भी आ रहा है। हमने बताया था कि यहाँ पे अगर सिंबल प्लस है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक जितना भी देखा था वो सारा प्रश्न क्या होता था, प्लस में होता था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डॉट डॉट डॉट। आपको ये डॉट डॉट पे ध्यान नहीं देना। डॉट डॉट का मतलब है कि इसी तरीके से रूट में -6 ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, अनंत। आपको क्या करना है कि प्लस दिया हो रहा है या माइनस दिया हो रहा है, आपको यहाँ पे 6 जो संख्या दिया है उसको पहले ले लेना। इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ना कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो 2 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर किया था। तो 2 और 3 का बीच का अंतर 1। अब हमने बताया था कि जब ये फैक्टर, जब दो फैक्टर मिल जाए, ऐसा फैक्टर मिल जाए कि दोनों संख्याओं के, दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 हो, तब आपको यहाँ पे सिंबल देखना। अगर सिंबल प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, अगर सिंबल माइनस में है तो छोटा वाला। तो यहाँ पे 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। अगर नहीं सीख रहे हैं, हम फिर से सिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देखा। 4 नंबर में कह रहा 20 है, 20 संख्या दिया गया, हमें 20 लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर तोड़ना। तो 4 5 के 20 होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 मिल गया, दो फैक्टर में हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पे सिंबल देखना है, प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, बड़ा वाला फैक्टर 5 है, 5 आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे में 30 दिया गया, संख्या 30 दिया गया, 30 लिख लेना। उसके बाद 6 गुने 5 यानी 6 5 30, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिंबल, जब फैक्टर मिल जाए तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि सिंबल को देखना। सिंबल किस में, माइनस में। तो माइनस में अगर सिंबल रहेगा तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो आपका आंसर। तो 6 और 5 में छोटा कौन है, 5, तो 5 आंसर हो गया। दिस इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो अपने गरीबी के कारण, अपने शुल्क नहीं भरने के कारण कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, उन्हें घर बैठे बेहद आसान भाषाओं में गणित सिखाने के लिए सुविधा को क्या प्रकट किया जा रहा है, तो वो बच्चे भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सके। अब देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न, 72 डिजिट दिया गया है, 72 है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9, 8 9 72 होता है। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 1 है। सिंबल क्या है, प्लस में है। प्लस में है तो कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला फैक्टर। बड़ा वाला फैक्टर कौन है, 9 है, आंसर हो गया। ठीक है, अब बोलोगे आप लोग कि सर बार बार एक ही प्रकार के प्रश्न क्यों ला रहे हैं, दूसरे टाइप का प्रश्न लाए। तो दोस्तों हम इतना सारा एक ही टाइप का प्रश्न इसलिए ला रहे हैं ताकि हम ज़्यादा प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। लेकिन एक प्रश्न बता के अगर दूसरे टाइप हम बहुत जल्द ही ले आए तो वैसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा। अब ये सब प्रश्न मतलब 4-5 प्रश्न एक ही प्रकार के कर लिए तो आपको क्या दिलो दिमाग में बैठ गया कि अच्छा प्लस वाला में बड़ा वाला फैक्टर आंसर, माइनस वाला में छोटा वाला फैक्टर। मेथड हमारा क्या है, मेथड हमारा क्या है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या को लिखना है और उस संख्या को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा सीधा सीधा प्रश्न था, अब यहाँ पे टेढ़ा प्रश्न है। हमने क्या बताया था कि जो संख्या दिया है उसको ले लेना,
तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया 3 दिया गया, 3 हमने ले लिया। अब हमने बताया था कि जो संख्या रहेगा उसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, लेकिन 2 फैक्टर में तोड़ना है तो क्या कैसे भी नहीं, उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 को आप तोड़िए, आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी 2 फैक्टर नहीं आएगा जिसका बीच का अंतर 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 को 3 गुने 1 में तोड़ते हैं तो कितना आता है, फैक्टर 2 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो और 3 टूटेगा नहीं किसी में। तो जब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, कैसे करोगे जल्दी से बताइए कमेंट में, आपको अगर आता है तो देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या दिया है उसका फैक्टर नहीं, ऐसा 2 फैक्टर नहीं मिल रहा है कि जो संख्याओं का बीच का अंतर 1 आए, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस सिंबल को देखना है। अगर प्लस वाले संख्याओं के बीच ऐसा कंडीशन आए कि कोई भी 2 फैक्टर के बीच अंतर 1 नहीं आता हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो अगर प्लस वाला है तो 3 के बाद वाला संख्या सोचेंगे। 4 आ गया, 3 के बाद आता 4, 4 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुने 2, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। ये तो कभी होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 5 को तो तोड़ ही नहीं सकते हैं। 6 हो सकता है, 2 गुने 3, 2 तिया के 6, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1, अर्थात 3 के जस्ट बाद 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 6 हुआ। कितने संख्याओं के बीच गैपिंग हुआ, 2 संख्याओं के बीच गैपिंग हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फैक्टर आया 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात √3 प्लस √3 डॉट 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 ऐसे रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 3 है, 3 को हम ऐसे 2 फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं जिनका दोनों फैक्टरों का अंतर 1 है। तो ऐसे कंडीशन में अगर प्लस रहे तो 3 के बाद वाला संख्या, तो 3 के बाद आता 4, 4 को भी तोड़ के देखेंगे क्या 2 फैक्टरों के बीच अंतर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 4 को भी नेगलेक्ट। 5 को अब देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अगर प्लस रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और माइनस रहेगा तो पीछे, माइनस वाला को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो 3 के बाद 4 भी नहीं हुआ, 4 के बाद 5 भी नहीं हुआ, 6 हो जाता है। 6 को 2 तिया 6 और 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1। तो आपको ये बड़ा वाला नहीं होगा, नहीं छोटा वाला होगा, आपको 2 और 3 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है वो वही संख्या 3 ही है, लेकिन वहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में। आपको हमने बताया था कि जो संख्या दिया गया उसको लिखिए, फैक्टर में तोड़िए, नहीं टूटेगा। 3 के बाद, तब 3 के बाद नहीं, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो 3 के बाद 4 देखते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 3 के पहले देखेंगे, तो 2 देखेंगे, तो 2 देखते हैं। तो 2 को अगर हम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 गुने 1 करते हैं, तो 2 गुने 1 करते हैं, इन संख्याओं का बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाता है दोस्तों, 1 आ जाता है ना, 2 आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में इसका आंसर होगा। अगर माइनस में √3 रहे डॉट 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 तक तो इसका आंसर 1 और 2 के बीच में, और अगर प्लस में रहे तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि ये भी आप सीख गए होंगे, नया टाइप का प्रश्न था ये। तो अगर नहीं सीखे कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोशिश यही है दोस्तों कि आप जब तक नहीं सीखे मैथ आप मतलब आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि हम मैथ्स नहीं सीखते हैं। आप में भी वो दम है, आप में भी वो हिम्मत है, आप में भी वो क्षमता है कि आप भी मैथ सीखेंगे, और मैथ सीख कर क्या करेंगे, एग्ज़ाम में सही पूर्वक एकदम 100% सही बनाकर आओगे और अपना सिलेक्शन लेकर आओगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ सर जी, आपने जो मैथ बताया उन मैथ्स बताने के तरीके अपनाकर हमने इस सिलेक्शन को पाया। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, √5 तो हमने बताया था कि संख्या को ले लेना। 5 को तोड़िए 2 फैक्टर में, टूटेगा ही नहीं, तो 5 नहीं टूटेगा। तो अगर नहीं टूटा तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल देखिए, अगर माइनस में रहा,
अगर माइनस में रहा ये सिंबल तो 5 के पहले 4 का फैक्टर हम तोड़ेंगे, 4 भी नहीं होगा तो 3 का फैक्टर तोड़ेंगे, 3 भी नहीं होगा तो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ तो प्लस है। तो अगर प्लस है तो 5 के बाद वाला संख्या सोचेंगे, तो 5 के बाद आता है 6, 6 को हम 2 गुने 3, ऐसा कोई फैक्टर है जिसका बीच का अंतर 1 है, तो आ जाता है 2 तिया 6। ये हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 5 के √5 अंडर √5 प्लस अंडर √5 का जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। अंडर √5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर √3 में भी आपने बताया 2 और 3 के बीच, और √5 का भी आंसर उतना ही, कैसे होगा? तो ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा ये होता है कि क्या पता कि √3 का मान 1.41 ऐसे कर करके हो जाए और √5 का मान 1.6 ऐसे करके कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये अंतर होता है। बाकी अगर हम डिजिट में देखें तो 2 और 3 के बीच में ही वो आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि अंडर √11 माइनस अंडर √11। तो 11 पहले हम संख्या जो दिया गया संख्या को ले लिए 11 को फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो हमें यहाँ पे सिंबल पे ध्यान देना। सिंबल माइनस में है तो 11 के पहले चलेंगे, तो 11 के पहले अगर हम चलते हैं तो 10 आता है। 10 को आप क्या करोगे, 5 गुने 2 करोगे। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 1 नहीं आता, अर्थात 10 नहीं होगा। 10 नहीं होगा तो 3 होगा, 9 होगा, सॉरी 3 नहीं 9 होगा। 9 को भी 3 गुने 3 करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 नहीं आ रहा है। 9 के बाद 8, 8 भी 4 दूनी 8 होता है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 नहीं आ रहा है। 8 के बाद 7 चलेंगे, 7 तो टूटेगा ही नहीं। 7 के बाद 6 चलेंगे, 6 में हो जाएगा 2 तिया 6, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1, अर्थात √11 माइनस √11 का भी आंसर 2 और 3 के बीच में ही आंसर इसका होगा। अर्थात √3, √5 और √11 का जो आंसर होगा दोस्तों 2 और 3 के बीच होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो माइनस में था, तो ऊपर वाला क्वेश्चन माइनस में है। सेम क्वेश्चन √11 की ही अगर हम बात कर ले, अगर ये प्लस में दे देता तो हमने क्या बताया था कि जो संख्या दिया गया है आपको उस संख्या को क्या कर लेना है दोस्तों, लिख लेना है। संख्या को क्या करना है, लिख लेना है। तो हमने संख्या को लिख लिया 11। क्या इसका फैक्टर टूटेगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो सिंबल देखेंगे, सिंबल किस में है, प्लस में है। प्लस में है तो 11 के बाद वाले संख्या को सोचेंगे, तो 11 के बाद आता है 12। 12 को आप तोड़िए, 3 गुने 4, 3 चौके 12, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ जाता है। अर्थात इसका जो √11 प्लस √11 का जो मान है वो 3 और 4 के बीच में इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न, अभी तक हमने 11 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर चुका है और 11 प्रश्न उम्मीद है कि पूरी तरीके से आप सीख गए होंगे। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अंडर √19 प्लस अंडर √19। यहाँ पे हमने क्या किए कि क्या बोले हैं कि जो संख्या दिया गया संख्या लिख लीजिए, इसका फैक्टर तोड़िए। टूटेगा नहीं, ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, हमेशा डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी वो फैक्टर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 19 को तोड़ नहीं सकते, तो सिंबल देखेंगे। जब फैक्टर नहीं टूटे तो आपको क्या करना है कि सिंबल को देखना। सिंबल अगर प्लस रहे तो 19 के बाद सोचेंगे, अगर सिंबल माइनस में है तो इससे पहले वाला संख्या सोचेंगे। तो सिंबल यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में है तो 20, 19 के बाद वाला संख्या सोचेंगे 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 5 के 20, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ गया। अर्थात इसका हम आंसर क्या कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 4 और 5 के बीच में इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला 13 नंबर प्रश्न। ये तो अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि जिसका आगे पीछे अगर मान लिया फैक्टर नहीं टूटा तो उसको आगे चल जाते थे आसानी से, और जिसका फैक्टर टूटा नहीं, जिसका फैक्टर नहीं टूटता था और वो प्लस में रहता था तो वो उसमें हम आगे की संख्या सोचते थे, और अगर माइनस में रहता था तो पीछे की संख्या सोचते थे। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो है अंडर √1 प्लस अंडर √1, तो ये तो आसानी से बन जाएगा। एक है, एक को तो हम दो फैक्टर में तोड़ नहीं सकते, तो एक के बाद वाला अभी क्या करेंगे, इसका सिंबल देखेंगे। सिंबल में
प्लस है तो प्लस है तो एक के बाद जाएंगे तो 2 आता है। 2 को हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 का आंसर होने वाला है। लेकिन ये तो प्लस है, तो अगर इसी संख्या को आपको माइनस में दे दे तो ये तो प्लस है, तब तो हम लोग आसानी से आगे वाला संख्या को ले लिए। लेकिन अगर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 दे दे तो क्या होगा? बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। कैसे बनेगा? आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम जब तक जीवित है, हमारी सांसें जब तक चल रही है, तब तक आपका जो विश्वास है वो कभी हम नहीं तोड़ेंगे। आपको पूरी तरीके से हम गणित सिखाने की चाहत रखते हैं और हमारा यही मुख्य मकसद भी है। कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए कैसे बनेगा। ये 1 है, 1 है, संख्या था, संख्या हमने ले लिया। अब हमें सिंबल देखना है, ठीक है। संख्या है, संख्या ले लिए, इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो सिंबल देखेंगे। सिंबल माइनस है तो माइनस है, तो जो संख्या उससे पीछे वाला संख्या सोचेंगे। तो संख्या 1 है तो 1 के पीछे 0 आता है, 0 आता है। तो 0 को हम 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 0 गुने 1, 0 गुने 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये फैक्टर सही है। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, अर्थात यही हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 का आंसर होगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब बच्चा है जो घबरा जाता है कि सर 1 के पीछे हम कौन सा संख्या ले, तो 1 के पीछे 0 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सा है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होता है। 0 भी हमारा एक नंबर है। अगर 0 नहीं होता तो हमारे ये जो गणित है, गणित का खेल ही खत्म हो जाता, ठीक है। इसलिए आपको 1 माइनस में रहे तो आपको 1 के पहले 0 मानना है, और 1 के बाद तो बहुत सारा संख्या, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब बहुत होता है। चलिए आगे के प्रश्नों की ओर। ई देखिए, ई कैसा प्रश्न है? आप बोलोगे सर जी हमने तो अभी तक जितना भी प्रश्न पढ़ा उसमें या तो प्लस होता था या माइनस होता था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपने क्या कर दिया गुरुजी, आपने क्या कर दिया कि सिर्फ अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, बीच में कुछ है ही नहीं है सिंबल। तो कुछ नहीं सिंबल है दोस्तों, तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे गुणा का सिंबल है। कुछ नहीं है मतलब गुणा का सिंबल है। तो जब गुणा में रहे तो जो संख्या दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो संख्या क्या दिया था? 2, इसका 2 आंसर। उसी तरीके से नीचे वाले प्रश्न में भी कोई सिंबल नहीं है, डॉट डॉट है, तो संख्या कितना है? 3 है, तो इसका 3 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि अगर आपको अंडर रूट में ऐसा संख्या दिया रहे, नहीं प्लस माइनस रहे, नहीं डॉट डॉट रहे, तो आपको क्या करना कि जो संख्या दिया गया उस संख्या को ले लेना है। 2 संख्या था, 2 हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो रूट है, ये रूट को क्या करना है, यहाँ से 2 से स्टार्ट करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और अगर आगे रहता तो 8 दूनी 16, ऐसे करके हम पहाड़ा पढ़ते, 2 का टेबल पढ़ते, समझ गए? ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आता है। तो 8 तो हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बटा में इससे 8 से 1 कम करके, अगर यहाँ पे 16 आता तो यहाँ पे 15 हो जाता, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7, यही हो जाएगा 2 पे पावर 7 बटा में 8, इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखेंगे और 20 नंबर प्रश्न क्या है ये भी देखेंगे, अर्थात कुल 20 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हमारा 18 नंबर जो प्रश्न है, कहता है रूट 3। देखिए ना तो प्लस माइनस है, नहीं डॉट डॉट है, यानी अभी जो बनाया है वही प्रश्न है। तो अभी जो बनाया है वही प्रश्न है, तो इसमें हमारा क्या तरीका था कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या को लिख देना है। 3 दिया था, 3 लिख दिए। अब उसके बाद रूट को हम बोले थे 2 से स्टार्ट करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 32। अब 32 से 1 कम करके ऊपर 31, अर्थात 3 पे पावर 31 बटा में 32, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। जो यहाँ पे गुना करके आता है उसको ही नीचे में, और इससे 32 आया गुना करके तो इसके ऊपर में 1 कम करके लिख देना है संख्या को, ठीक है। ये हो गया 18 नंबर। 19 नंबर में भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या है
इसमें भी ना तो प्लस है नहीं माइनस है और नहीं डॉट डॉट है। तो जो संख्या दिया गया है संख्या हमने ले लिया। अब रूट को पढ़िए पहाड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया अर्थात 16 तो यहाँ पे होगा ही और इसके ऊपर होगा 16 से एक कम 15 अर्थात 4 पे पावर 15/16 इसका क्या आ गया दोस्तों, करेक्ट आंसर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि अंडर रूट 5 अर्थात यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ना तो प्लस में है और नहीं माइनस में है और नहीं डॉट डॉट है, सिर्फ रूट में है। तो संख्या हमें ले लेना है रूट में रहे तो। अब उसके बाद टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अर्थात 5 पे पावर 16 तो हो गई और उसके बाद 16 से एक कम करके 15 हो जाता है। 5 पे पावर 15/16 है जो इसका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। तो फाइनली दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने जितने भी रूट वाले प्रश्न इस टाइप का था जिसमें थोड़ा माइंडियल था, माइंड लगाने वाला, उन सभी प्रश्नों को हमने बता दिया। अभी रूट वाले प्रश्नों का जो पार्ट है वो ख़त्म हुआ नहीं है, अभी अगले पार्ट भी आने वाला है तो आप उसे भी देखेंगे और जब उसे देख लेंगे तो मेरे यकीन माने दोस्तों कि रूट वाले जितने भी प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जामों में अगर ये इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसे 100% सही करके आओगे, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो देखकर पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप एक भी परसेंट वीडियो को स्किप किए, स्किप करने के बाद क्या होगा क्या पता, हमने जो अदर टाइप का प्रश्न बताएं वही प्रश्न को आप स्किप करके आगे बढ़ गए, आपने उन प्रश्न को नहीं सीखे और अगर आपके एग्ज़ाम में वैसा प्रश्न आ गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो देखिए पूरा और पूरे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसे रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर अच्छा लगा वीडियो तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं उन्हें हमारे पास जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, आप उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर दिन मैथ का एक से एक ट्रिक वाला क्वेश्चन को कवर कराया जाता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा। तो चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।